हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अनुष्का एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 300 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, जो मर्डर के कॉन्सेप्ट डिफाइन करता है। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सेक्शन 299 ऑफ द इंडियन पिनल कोड डिस्कस किया था, जो कल्पेबल होमिसाइड को डिफाइन करता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर वो वाला वीडियो देखो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड उसके बाद आप ये वाला वीडियो देखना, इससे आपका कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सेक्शन 300 ऑफ द इंडियन पिनल कोड में हम दो बातें पढ़ेंगे। पहला, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, इट कैन बी सिंपली रिफर्ड टू एज मर्डर। एंड सेकंड, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जो उसके एक्सेप्शंस में कवर होगा। मतलब इसमें सेक्शन 300 में कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं, तो अगर कोई भी एक्ट उन एक्सेप्शंस में कवर होता है तो वो कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कहलाता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर को। तो इफ द एक्ट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, मतलब कोई ऐसा एक्ट इंटेंशनली किया जाए जिससे डेथ हो सकती है, और इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, या कोई ऐसी बॉडली इंजरी की जाए इंटेंशनली जिससे डेथ हो सकती है, और इफ द इन्फेक्टेड बॉडली इंजरी इज सफिशिएंट इनफ इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, और जो बॉडली इंजरी की गई है वो इतनी सफिशिएंट है कि उससे डेथ हो सकती है, वो इतनी सफिशिएंट है। और ये जो एक्ट किया गया है विथ नॉलेज दैट इट इज़ सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इज़ मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी टू कॉज डेथ, मतलब कि जिसने ये एक्ट किया है, जो ऑफेंडर है, उसको नॉलेज है कि जो एक्ट हो रहा है, जिसने जो एक्ट किया है या जो बॉडली इंजरी की गई है वो इतनी डेंजरस है कि इससे डेथ हो सकती है, हर हाल में इससे डेथ ही होगी। ये उसको इस चीज़ का नॉलेज है। और ये सारे एक्ट जो वो करता है, कमिट करता है, वो कमिट सच एक्ट विदाउट एनी एक्सक्यूजेज होने चाहिए। तो अगर ये सारी बातें उस एक्ट में कवर की गई हैं, जो एक्ट कमिट किया गया है, तो वो मर्डर कहलाएगा और उसको मर्डर की सज़ा दी जाएगी उस ऑफेंडर को। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, अगर आपको याद होगा, मैंने उस वीडियो में कल्पेबल होमिसाइड के बारे में बताया था कि अगर कोई एक्ट या बॉडीली इंजरी की जा रही है तो वो ऐसा एक्ट या बॉडीली इंजरी होगी जिससे डेथ होने की संभावना है, मतलब डेथ हो भी सकती है और नहीं भी। लेकिन मर्डर में जो बॉडीली इंजरी की जा रही है तो वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि वो इतनी सफिशिएंट है कि उससे डेथ ही होगी। मतलब कि सपोज कीजिए कि अगर किसी इंसान को ट्यूमर है और कोई सामने वाला व्यक्ति है, उसको पता है कि उस इंसान को ट्यूमर है, और फिर भी वो उसको हैमर से उस पर वार करता है, उसके सिर पर वार करता है, ये जानते हुए भी कि उसको ट्यूमर है। मतलब कि वो उसने जो कॉज किया, जो उसको बॉडीली इंजरी की, वो इतनी डेंजरस थी कि उसकी डेथ उससे हो सकती थी। अगर उसको ट्यूमर नहीं होता या उसको इस बात का पता नहीं होता तो वो है कल्पेबल होमिसाइड में फॉल करता। लेकिन उसको इस बात का पता भी है कि सामने वाले व्यक्ति को ट्यूमर है और अगर मैंने इस पर वार किया तो उसकी डेथ हो जाएगी, उसको इस बात की क्लियरिटी है, और फिर भी वो उस पर वार करता है, तो वो मर्डर का कॉन्सेप्ट कहलाएगा, क्योंकि उसको पता था कि जो वो एक्ट कर रहा है वो डेंजरस है और इतना सफिशिएंट है कि उससे डेथ ही होगी सामने वाले की, तो वो मर्डर कहलाएगा। और कल्पेबल होमिसाइड में मैंने ये बताया था कि जो एक्ट या बॉडीली इंजरी की जा रही है उससे डेथ होने की संभावना है। अब डेथ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में। सेक्शन 300 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है विच इज़ एक्सेप्शंस ऑफ मर्डर। सेक्शन 300 में कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं, तो कोई भी ऐसे एक्ट जो इस एक्सेप्शंस में कवर होते हैं वो मर्डर ना होकर कल्पेबल होमिसाइड्स कहलाते हैं। अब वो क्या हैं, इनके बारे में हम आगे जानेंगे। तो पहला एक्सेप्शन है प्रोवोकेशन। इसे सिंपली हम कह सकते हैं उकसाया जाना। मतलब अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को प्रोवोक करता है कोई ऐसा एक्ट करने के लिए जिससे उसकी डेथ हो सकती है, और उस एक्ट को करने के दौरान उस व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती है तो वो एक्ट करने वाला व्यक्ति लायबल नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसको प्रोवोक किया गया था ऐसा एक्ट करने के लिए, और वह प्रोवोकेशन का डिफेंस ले सकता है। इसके अलावा यदि कोई पर्सन किसी दूसरे को प्रवोक करता है किसी थर्ड पर्सन का मर्डर करने के लिए, और वह प्रवोक होकर उस थर्ड पर्सन का मर्डर कर देता है, तो भी वह उस एक्ट के लिए लायबल नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने जो भी एक्ट किया वो प्रोवोकेशन में आकर किया, और वो प्रोवोकेशन का डिफेंस ले सकता है। लेकिन इसमें एक बात ज़रूरी ये याद रखना है कि जो प्रोवोकेशन है वो वॉलेंटरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वॉलेंटरी प्रोवोकेशन इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अब प्रोवोकेशन के भी दो एक्सेप्शंस हैं जिसमें प्रोवोकेशन का डिफेंस एक्सेप्टेबल नहीं होगा। पहला, अगर कोई प्रोवोकेशन एक पुलिस ऑफिसर की अपनी लीगल ड्यूटी परफॉर्म करने के कारण हुआ है। मतलब अगर कोई व्यक्ति है जिसने कोई ऑफेंस किया है और पुलिस ऑफिसर जाकर उसको अरेस्ट करता है, और उस अरेस्टिंग के टाइम पे अगर वह व्यक्ति प्रवोक होकर पुलिस ऑफिसर की मृत्यु कर देता है, उसका मर्डर कर देता है, तो वह प्रोवोकेशन का डिफेंस नहीं ले सकता, क्योंकि पुलिस ऑफिसर ने उसको जो प्रवोक करा वो अपनी लीगल ड्यूटी परफॉर्म करने के कारण किया।
दूसरा है सेल्फ डिफेंस, मतलब अगर कोई पर्सन सेल्फ डिफेंस का एक्ट करते समय किसी सेकंड पर्सन को प्रोवोक कर देता है और वह सेकंड पर्सन प्रोवोकेशन में आकर उस व्यक्ति का मर्डर कर देता है, तो वह प्रोवोकेशन का डिफेंस नहीं ले सकता, क्योंकि जो पहले व्यक्ति ने उसको प्रोवोक करा था वो सेल्फ डिफेंस के एक्ट के कारण किया था। दूसरा एक्सेप्शन है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस या राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, मतलब अगर कोई इंसान सेल्फ डिफेंस में किसी सेकंड पर्सन का मर्डर कर देता है तो वह उस एक्ट के लिए लायबल नहीं माना जाएगा और उसके द्वारा किया गया एक्ट जस्टिफाई माना जाएगा। तीसरा एक्सेप्शन है व्हेन द पब्लिक सर्वेंट एक्सीड्स हिज पावर, मतलब अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है या कोई पुलिस ऑफिसर है, वह अपनी लीगल ड्यूटी परफॉर्म करते टाइम अगर किसी का मर्डर कर देता है तो वह उस एक्ट के लिए लायबल नहीं माना जाएगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मतलब अगर किसी कोर्ट के द्वारा किसी पब्लिक सर्वेंट को एक पब्लिक एरिया में लाठी चार्ज करने का ऑर्डर मिला है और उस एक्ट को करते समय अगर उस पब्लिक सर्वेंट से किसी का मर्डर हो जाता है तो वह उस एक्ट के लिए लायबल नहीं माना जाएगा और वह ये डिफेंस ले सकता है, क्योंकि उसने जो भी एक्ट किया वो अपनी लीगल ड्यूटी परफॉर्म करने के कारण किया। चौथा एक्सेप्शन है सडन फाइट, मतलब अगर मर्डर बिना किसी प्रेमिडिटेशन के हुआ है, सडन फाइट में कमिट हुआ है और बिना किसी प्री प्लान इंटेंशन के हुआ है, तो हम उस टाइम पे ये एक्सेप्शन यूज़ कर सकते हैं। पांचवा एक्सेप्शन है कंसेंट का, मतलब अगर कोई पर्सन है जो 18+ है और वह कंसेंट देता है किसी ऐसे रिस्क के लिए, कोई ऐसे एक्ट के लिए जिससे उसकी डेथ हो सकती है और उसकी डेथ हो जाती है उस एक्ट के दौरान, भले ही वह किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा हुई हो, तो हम ये एक्सेप्शन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसने ऐसा रिस्क लिया था, उसने अपनी कंसेंट खुद दी थी और जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है वो लायबल नहीं माना जाएगा। तो ये कुछ मर्डर के एक्सेप्शंस हैं जो सेक्शन 300 ऑफ द इंडियन पिनल कोड में दिए गए हैं, और अगर कोई भी एक्ट इन एक्सेप्शंस में फॉल करता है तो वह कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा, मर्डर नहीं माना जाएगा। आई होप आपको कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुआ होगा। अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे जल्दी से जाकर देखो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और उसमें मैंने कल्पेबल होमिसाइड को पूरा डिस्क्राइब किया है। एंड आफ्टर दैट आप ये वाला वीडियो देखना, इससे आपका मर्डर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसे और लीगल वीडियोस आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।